आपको बताया जाएगा आज की नीम ऑयल कैसे बना जाता है। कई लोगों ने ये कहा है कि नीम ऑयल कहाँ से ख़रीदें या कहाँ से लें, तो उन सब के लिए है ये वीडियो कि हम नीम ऑयल कैसे घर पे ही बनाएं, क्योंकि हर कोई ऐसा नहीं है जो नीम ऑयल ख़रीद सकता है। तो हम कुछ घर पे भी चीज़ें बना सकते हैं जो आसानी से हमें मिल जाती हैं। जैसे कि हम नीम ऑयल अब घर ही पे बनाएंगे, और कैसे बनाएंगे आप ये देखना, और ये बहुत ही अच्छा कारगर सिद्ध होगा आपके पेड़ों के लिए। नीम ऑयल का सबसे पहले यूज़ कहाँ किया जाता है कि जैसे कि हमने कोई ऐसी वेजिटेबल लगाई है और इस तरीके से उसमें कोई कीड़ा काट रहा है पत्तों को और आगे नहीं बढ़ने दे रहा है उन पत्तों को, तो उसमें ये बहुत ही काम आती है ये नीम ऑयल। तो आप नीम ऑयल का अगर स्प्रे करेंगे तो ये कीड़ा है जो इसने ये पत्तों को खाया है वह नहीं खाएगा। और जब वो नीम ऑयल, हमेशा नीम का जो टेस्ट रहता है वो कड़वा रहता है, जिसकी वजह से आपके पत्तों पर वो नहीं बैठेगा। और अगर आपके पत्तों में इस तरीके से कट रहे हैं पत्ते, या कोई और दूसरी बीमारी हो रही है, या फिर इसमें कीड़े हो रहे हैं, उन सब के लिए आप बैगन के प्लांट देखिए तो बैगन में भी कभी कभी क्या होता है कि ये कीड़ा आता है और वो हमारे प्लांट को खाता है। तो नीम ऑयल का स्प्रे हमेशा हर गार्डनर को करना चाहिए, उससे बेनिफिट कई हैं। क्योंकि अगर हमारे गार्डन में कोई भी कीड़े नहीं हैं, कीड़े मकोड़े नहीं आ रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर आ रहे हैं, कभी कभी आपने देखा होगा बारिश के मौसम में या ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो उस मौसम में आपको कीड़े बहुत ही ज़्यादा मिलते हैं और आपके पत्तों को अच्छे से खा लेते हैं और पेड़ की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती है। तो अगर आपके आसपास कहीं भी पेड़ लगा हो तो आप पेड़ की पत्तियां जो है ना इस तरीके से, वो आप उन पत्तियों को तोड़ लीजिए। और उन पत्ते और हर जगह, कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे नीम ना मिलता हो, तो आप इस तरीके से नीम की पत्तियों से, ताज़ी पत्तियों से अगर नीम ऑयल बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा वो फ़ायदा करेगा और प्योर ऑर्गेनिक रहेगा। और हमें पता रहेगा कि हमने अपने नीम ऑयल में क्या डाला, क्योंकि बाज़ार से तो कभी कभी मिलावट भी आ जाती है, लेकिन जो हम घर पे बनाते हैं तो हमें सब कुछ पता रहता है कि हमारी चीज़ में क्या है इसमें और कितनी फ़ायदा करेगी। तो बस हम अब इन पत्तियों को कलेक्ट कर लेंगे, और थोड़ी सी पत्तियां हमने पहले से भी तोड़ रखी हैं। तो अगर आपको इस तरीके से, अगर इतनी पत्तियां ही चाहिए, करीब अगर आप 50 ग्राम पत्तियां बना रहे, 50 ग्राम पत्तियां अगर आपने तोड़ के रखी हैं तो आपके वो 50 पेड़ों के लिए पर्याप्त हैं। तो बस हम अब बनाएंगे नीम ऑयल। और नीम ऑयल का फ़ायदा क्या होगा कि जैसे हमारी कोई भाजी वर्गीय सब्जी रहती है, जैसे कि हमारा ये धनिया है या पालक है या कोई भी वेजिटेबल है, उसमें कीड़े ना आए, क्योंकि हर वेजिटेबल में और फ्रूट्स में सब में कीड़े काटे का हर सीजन चेंज होता है, तो होता रहता है। तो हमें बस उस पे स्प्रे करते रहना है हर 15 दिन में। अगर ज़्यादा अटैक होता है तो आप 10 दिन में कीजिए, लेकिन अगर कम अटैक होता है आपके प्लांट में तो फिर आप उसका नीम ऑयल का स्प्रे हर 8 दिन में कीजिए। तो उससे आप इनके जो प्लांट में बीमारियां हैं वो नहीं होंगी। साथ में क्या होगा कि अगर आपके प्लांट में इस तरीके से फ्रूट्स लगे हैं और उनमें कोई कीड़ा है जो काट लेता है, तो क्या होता कि एक प्लांट में अगर खा लेता है तो अंदर ही अंदर ये पूरा खोखला कर देता है उस प्लांट को और सड़ा देता है। तो हमें उसे भी बचाना है। और हमारी जो वेजिटेबल हैं जैसे कि पालक है, लौकी है, तुरई है, इन सब में हमेशा कीड़ों का अटैक होता है। कभी काले कीड़े आते हैं, कभी एक पीले कलर का कीड़ा आता है, और एक फ्रूट फ्लाई भी आता है। फ्रूट फ्लाई जो फलों में छेद कर देता है और फिर उसमें कीड़े हो जाते हैं, और कीड़े होने के बाद फिर वो प्लांट या पेड़ या फ्रूट हमारे किसी काम का नहीं रहता है, और फिर हम उसको हमें फेंकना पड़ता है और हमारी जो मेहनत है सभी
वो बेकार हो जाती है। जैसे कि हमारे इसमें कुछ दिन पहले हमें इसमें जो हमारा एक खीरे का प्लांट है, तो इसमें एक फ्रूट फ्लाई का अटैक हुआ था, तो एक फ्रूट उसका ख़राब हुआ। तो मैंने जब नीम ऑयल का स्प्रे किया तो आप देखिए कि इसके फ्रूट कितने बड़े बड़े हो रहे हैं। और एक ही प्लांट पे आप देखिए कि कितने सारे फ्रूट लगे हैं, आप देख लीजिए। और इसमें कुछ फ्रूट नए नए बनना भी स्टार्ट हो गए हैं। तो बस ये भी अब बस जल्दी हार्वेस्टिंग भी करेंगे इनकी। लेकिन अगर आपको वही फ़ायदा लेना है जो हमें मिल रहा है, तो बस आपको नीम ऑयल का स्प्रे हर 15 दिन में, अगर कम अटैक है तो 15 दिन में, और ज़्यादा अटैक है कीड़े का तो हर 8 दिन में आप इसको नीम ऑयल का स्प्रे कीजिए। तो चलें हम वीडियो में आगे कि हम नीम ऑयल कैसे बनाएंगे। नीम ऑयल 2-3 तरीके से बना जाता है। जैसे कि उसकी जहाँ फैक्ट्री लगी रहती हैं, तो नीम ऑयल की फैक्ट्री लगी रहती हैं, तो वहाँ नीम की जो निबोई रहती है उससे ऑयल निकाला जाता है, और वही ऑयल हमें यूज़ होता है, हम यूज़ करते हैं उसका। लेकिन अगर हमें घर पे ही बनाना है और हमें बाज़ार से ख़रीदना नहीं है, क्योंकि नीम ऑयल बहुत ही महंगा आता है और उसका यूज़ या उसकी ख़रीद हर कोई नहीं कर सकता, तो हमें क्या करना है कि हम घर पे बनाएंगे और ये वही फ़ायदा करेगा जो बाज़ार का जो निबोई का तेल फ़ायदा करता है। क्योंकि कीड़ों को कभी भी मिठास पसंद रहती है पर कड़वापन अच्छा नहीं लगता है, तो बस हम उनके लिए वही चीज़ करेंगे जिससे कि वो कीड़े हमारे प्लांट से दूर रहें। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो हमने पत्तियां कलेक्ट की हैं नीम की, तो हमने जो हमारी 50 ग्राम पत्तियां थी, हम आपको थोड़ा सा ही बना के बता रहे हैं। अगर आपके पास प्लांट अधिक हैं तो आप उसी के हिसाब से बना लीजिए। जैसे कि हमने 50 ग्राम पत्तियां ली हैं, तो 50 ग्राम पत्तियां 50 प्लांट के लिए पर्याप्त हैं। अगर आपके पास प्लांट अधिक हैं तो आप वो उनकी क्वांटिटी ज़्यादा रखिए। हमारा पहले से ही बना रखा है, इसलिए हमने आपको कम ही बना के बताया है। और सबसे बड़ी बात, कीड़ों को भी बदबू पेड़ों में बिल्कुल पसंद नहीं है, तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो प्याज है, जो हम प्याज के छिलके फेंक देते हैं, वो भी हम इसी में ऐड करेंगे, जिससे कि जब ये प्याज के छिलके सड़ेंगे तो इसमें जो बदबू आएगी वो कीड़ों को बिल्कुल पसंद नहीं आती है। और आपको इसको ध्यान से रखना है कि इसको आपको खुला नहीं छोड़ना है। बस आप क्या करेंगे कि इसमें जैसे कि आपने प्याज के छिलके डाल लिए, नीम का 50 ग्राम है तो आप 50 ग्राम पानी मिला दीजिए उसमें। और 50 ग्राम पानी, 50 ग्राम अगर पत्ते हैं आपके तो आधा लीटर पानी, और उसमें 2-3 प्याज के छिलके मिला दीजिए। अगर आपके पास रीठा है तो आप 5 गांठें उसमें रीठा की डाल दीजिए। अगर नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। जैसे कि ये रीठा होता है, ये बालों में डाला जाता है, अगर आपके यहाँ मिल जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा कारगर सिद्ध होगा आपके प्लांट के लिए। तो आप इसमें 5 गांठें रीठा की डाल दीजिए। और फिर आप क्या करेंगे कि इसको अच्छे से ढक देंगे। आपको हमेशा इसको जब भी आप नीम ऑयल बनाएं तो बंद उसमें डिब्बे में बनाएं, और फिर आप इसका कस के ढक्कन लगा देना है। जब आप इसका अच्छे से कैप लगा देंगे तो आप इसको इस तरीके से उन सभी चीज़ों को अच्छे से मिला के रख लेंगे। और आपका बस यही काम रहेगा कि आप 4-5 दिन में फिर से इसके ढक्कन को थोड़ा सा ऐसा लूज कीजिए, फिर से बंद कर दीजिए, और बस इस तरीके से रख दीजिए। और आपका ये 8 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। और जब आपको लगे कि इसमें अगर थोड़ी बहुत स्मेल आ रही है जो आपको पसंद नहीं है, कुछ भी है, तो आप इसका बस आप समझ जाइए कि कंप्लीट हो गया है। और इसकी पत्तियां आप अपनी किचन कंपोस्ट में डाल दीजिए कि उससे आपको डबल बेनिफिट क्या होगा। ये आपकी जो पत्तियां हैं नीम की,
वो आएंगी काम आपके किचन कंपोस्ट में, तो आपको नीम खली जो डालते हैं आप पेड़ों में वो नहीं डालनी पड़ेगी। और आपका जो पानी निकलेगा नीम स्प्रे का ये, तो आप उसे छन्नी से छान लीजिए और जो स्प्रे बोतल होती है उससे आप अपने पेड़ों में इस तरीके से पंपिंग कर सकते हैं अच्छे से। और अगर आपके प्लांट में इस तरीके से मिलीबग का अटैक हो गया है, ऐसे सफ़ेद कीड़े होते हैं, तो इसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो अगर आप 1-2 हैं तो आप उन्हें हाथ से हटा सकते हैं या फिर बोतल से स्प्रे करके हटा सकते हैं। और अगर ज़्यादा हैं तो फिर आप नीम ऑयल का स्प्रे कीजिए। और अगर इस तरीके से अगर आप में कीड़े ज़्यादा हो रहे हैं, इस एक कीड़े गुड़हल में और टमाटर में और गेंदे के प्लांट में, 3 गुड़हल, टमाटर और गेंदा, इन तीनों प्लांट में सबसे ज़्यादा मिलीबग का अटैक होता है। तो आप इसको अगर स्प्रे करते रहेंगे बराबर, तो फिर आप इसमें कीड़े एक भी नहीं होंगे। तो बस अब आप उसका इस्तेमाल कीजिए और फिर आप अपने घर से जो आपके प्लांट को ख़राब करने वाले जीव हैं उनको आप ख़त्म कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।